हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। कल हम लोग ने देखा था क्वालिफिकेशन वगैरह और इलेक्शन प्रोसेस वगैरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं, सैलरीज वगैरह। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए? He must be a citizen of India. He must make and subscribe to an oath or affirmation before the person authorized by the Election Commission for this purpose. In this oath or affirmation, he swears. क्या swear करता है? To be true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India. ठीक है, he must be not less than 30 years of age in the case of Rajya Sabha and not less than 25 years of age in case of Lok Sabha. ठीक है, राज्यसभा के मेंबर के लिए कम से कम 30 साल की मतलब 30 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें लोकसभा में 25 साल से कम नहीं होना चाहिए मेंबरशिप के लिए। ही मस्ट पॉजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज लेड डाउन द फॉलोइंग एडिशनल क्वालिफिकेशन इन द Representation of People Act 1951. He must be registered as an elector for a parliamentary constituency. This is the same in case of both Rajya Sabha and the Lok Sabha. The requirement that a candidate contesting election to the Rajya Sabha from a particular state should be an elector in that particular state was dispensed with the 2003. ठीक है, ये तो सिंपल लैंग्वेज है, इसको एलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। In 2006, the Supreme Court upheld the constitutional validity of this change. He must be a member of a scheduled caste or scheduled tribe in any state or UTs. ठीक है, if he wants to contest a seat reserved for them. ठीक है, उसी स्टेट का मेंबर होना चाहिए। जैसे कोई ST है, अगर उसके लिए सीट रिजर्व, वो कह रहा है कि मेरे लिए एक सीट रिजर्व होनी चाहिए यहाँ, तो वो उसी स्टेट का होना चाहिए तब। ठीक है, और ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कैन ऑल्सो कंटेस्ट अ सीट नॉट रिजर्व फॉर देम। ठीक है, उसके लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, रिजर्व नहीं कर सकते। डिसक्वालिफिकेशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अ पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब MP को डिसक्वालिफिकेशन के लिए, इफ़ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वही ऐसे इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब उसका दिमाग सही नहीं है, मतलब दिमाग से थोड़ा गड़बड़ है, तो स्टैंड सो डिक्लेयर बाई कोर्ट। ठीक है, इफ़ ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। ठीक है, if he is not a citizen of India, voluntarily acquired the citizenship, if he is so disqualified under any law made by the parliament, किसी पार्लियामेंट किसी लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालीफाइड हो चुका है। द पार्लियामेंट हैज़ लेड डाउन द फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशन इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। और क्या डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती हैं? ही मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस। ठीक है, ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग in imprisonment of 2 or more years, but the detention of a person under a preventive detention law is not a disqualification. ठीक, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जब मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाया था। ठीक है, ये शायद आर्टिकल 22। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। ही मस्ट नॉट हैव फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द टाइम। He must not have any interest in government contract work or service. He must not be director or maintaining agent. ही वही है कि मतलब प्रॉफिट कोई और अदर प्रॉफिट में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, ठीक है, वही है कि अपना अलग से कोई एजेंसी या कोई काम न चला रहा हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व ना हो। कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कोई भी गवर्नमेंट जैसे कि वर्कर या वैसे स्टेट का कोई काम उसमें इन्वॉल्व ना हो। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफिकेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो लेट डाउन द पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफिकेशन। ग्राउंड ऑफ डिफिकेशन इन द सेंस ये 10th शेड्यूल में है। और जब कोई भी पार्टी का, एक पार्टी का मेंबर है और दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है, ठीक है, बिना उसके रिजाइन दिए, तो वह अंडर द 10th शेड्यूल डिफिकेशन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, वो फिर कोई भी ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता किसी भी पार्टी के थ्रू। ठीक है, हमेशा के लिए वही लिखा गया, डिफिकेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ 10th शेड्यूल अ मेंबर इनकर्स डिस्क्वालिफिकेशन द डिफिकेशन लॉ। क्या डिफिकेशन लॉ हो सकते हैं? इफ़ ही वॉलंटरी गिव अप द मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ऑन हुज टिकट ही इज इलेक्टेड टू द हाउस। ठीक है, वही जो मैंने बताया कि वह किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरी छोड़ दिया। ठीक है, इफ़ ही वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन
द हाउस कॉन्ट्री टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय हिज पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की अलग चलता है कुछ। इफ़ एनी इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई निर्दलीय मेंबर है वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय द चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा एंड स्पीकर इन द केस ऑफ लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रखना। In 1992, the Supreme Court ruled that the decision of the chairman and the speaker of the Lok Sabha under the judicial review, ठीक है, मतलब इस डिस्क्वालिफिकेशन में अगर राज्यसभा का मामला है तो चेयरमैन ही डिस्क्वालीफाई कर सकता है, अगर लोकसभा का कोई मेंबर है तो स्पीकर ही डिस्क्वालीफाई कर सकता है, अदरवाइज प्रेसिडेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन ऑफ मतलब डिफिकेशन के मामले में, ठीक है, जब डिफिकेशन का कोई मैटर होगा तब डिस्क्वालीफाई केवल उसका हाउस का हेड ही कर सकता है, प्रिजाइडिंग हेड। वैकेटिंग सीट्स, डबल मेंबरशिप, सीट्स कब वैकेट हो जाती है, जब कोई मेंबर डबल मेंबरशिप लिए हुआ। पर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस of parliament at the same time. Thus, representatives of people united to provide the following: if a person is elected to both the houses of parliament, he must intimate within 10 days in which house he desires to serve. In default of such intimation, his seat in Rajya Sabha becomes vacant. मतलब वो दोनों हाउस के लिए इलेक्ट हो गया है वो, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस हाउस में का मेंबर बनना चाहेगा, लेकिन उसको ये 10 दिन में डिसाइड करना होगा। If a sitting member of one house is also elected to the other house, his seat in the first house becomes vacant. सेम है। आज लाइट नहीं आ रही है तो ऐसे पढ़ाना पड़ रहा है। If a person is elected to seats in house, he should exercise his option for one. Otherwise, both seats become vacant. Similarly, a person cannot be member of both houses of parliament and the state legislature at the same time. If a person is so elected, his seat in parliament become vacant. Disqualification के मामले में vacant हो जाएगी, resignation देगा तब vacant हो जाएगी, absentee होगी तब vacant हो जाएगी, ठीक है। अदर केसेस में क्या, डिक्लेयर्ड वॉइड हो गया अगर इलेक्शन, एक्सपेल्ड हो गया हाउस से, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, और अगर वो एमपी को इलेक्ट कर लिया गया वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए तो वैकेंट हो जाएगी सीट, ठीक है। ओथ और अफर्मेशन, एवरी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर टेकिंग सीट इन द हाउस हैज़ टू मेक ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस इन द ओथ ऑन अफर्मेशन, ठीक है। Unless a member takes the oath, he cannot vote and participate in any proceeding of the house and does not become eligible to parliamentary privileges and immunities, ठीक है। A person is liable to penalty of 500 for each day he sits for votes or member in a house in the following conditions: before taking and subscribing to the prescribed oath or affirmation, when he knows that he is not qualified or he is disqualified with membership. Salaries and allowance, सैलरी वही सेम है जो वाइस प्रेसिडेंट की होती है, ठीक है। To receive salary allowance may be determined by the parliament. There is no provision to pension in the constitution. Parliament provide pension in the member. How parliament has provided pension to the members. कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन पार्लियामेंट पेंशन देती है अपने एक्ट बना के। 1952 पार्लियामेंट इंक्रीज द सैलरी अलाउंस पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक्ट 2010 पार्लियामेंट इंक्रीज द सैलरी ऑफ मेंबर फ्रॉम 16,000 to 50,000 पर मंथ। द कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस 20 to 45,000 पर मंथ। डेली अलाउंस जो मैंने बताई थी 1.25 लाख सैलरी लगभग है, 2.86 लाख हर एमपी की होती है, तो वही सैलरी है। और अगर इन हैंड सैलरी की बात करें तो 1.6 लाख, ठीक है। From 1976, the member are also entitled to pension or guaranteed scale for each 5 years from member of each either house of parliament, ठीक है। The salary allowance of speaker of Lok Sabha and the chairman of Rajya Sabha determined by the parliament. They are charged on the conservative fund of India and those are not subject to the annual vote of parliament. If 1950 parliament enacted the salaries and allowance of Officer of Parliament Act, under this act, the salary of the chairman of Rajya Sabha has been fixed 1.25 lakhs month. Similarly, officer of Parliament, that is Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha, Chairman of Rajya Sabha, are entitled to receive a salary per month at the same rate as are payable to the member of the Parliament, ठीक है। According to the same act, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरा पढ़ा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर आप जाके मेरे चैनल पे मेरी पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा और पढ़ाया मैंने पूरा,
तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। इसीलिए मैं ये इस टाइम नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में पढ़ा चुका हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, ठीक है। पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। आप वो वाला टॉपिक पूरा देख लीजिएगा मेरी पिछली वाली वीडियो से। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा मैंने पूरा पढ़ाया है, मोशन भी पढ़ाया है उसमें, नो कॉन्फिडेंस मोशन और स्पीकर ऑफ लोकसभा और इलेक्शन प्रोसेस सब कुछ, ठीक है। और आप वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, और आगे के बारे में, आगे के टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।